हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मीन राशि वाले जातकों के लिए है। देखिए 28 नवंबर 2025 से यानी शनि चलेंगे अपनी मार्गी चाल। अब शनि का मार्गी होना आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा? अभी तक शनिदेव बकरी चाल में चल रहे थे, स्लो गति में चल रहे थे, यानी अब सीधी चाल में चलेंगे। आपके जीवन में क्या परिवर्तन? बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, कार्य क्षेत्र, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए, किसान भाइयों के लिए ये शनिदेव क्या कुछ करने जा रहे हैं। विदेश यात्रा का हाल भी जानेंगे। बंधुओं, आपकी ये 12 नंबर मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो कि इस समय भी वो भी उच्च के चल रहे हैं कर्क राशि में। जहां पर जानेंगे आप मीन राशि का हाल। शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जहां पर लगन में शनिदेव महाराज चंद्रमा में संचरण कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी 12 नंबर मीन राशि है और चंद्र राशि के ऊपर ही शनि का प्रभाव चल रहा है। आपने गत समय में देखा होगा मार्च 2025 थी और शनि का दूसरा चरण चालू हुआ था। यहाँ से बंधुओं जब लगन में शनि आ गया तो यहाँ पर कार्य भी आपके डिले होते गए, मानसिक टेंशन बढ़ती गई, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आती गई, समस्याएं खत्म होने का नाम ले रही, चाहे वो बिजनेस व्यापार से हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी से हो, चाहे आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, चाहे ट्रांसपोर्ट कंपनी से है, चाहे आप उच्च पद पर आसीन अधिकारी बने हुए हैं। लेकिन बंधुओं, यहाँ शनि ने आकर के लगन में बैठ करके आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दी। आप जानेंगे कि यहाँ पर ये सॉल्व कैसे हो रही है, यहाँ पर ये मार्गी गति में क्या आपको देने जा रहे हैं, किस कारण से देने जा रहे हैं, ये सारे विषयों पर चर्चा होगी। और शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, जहाँ पर शनिदेव महाराज अपनी दृष्टि से आपको कौन कौन सी दृष्टि से लाभ देने जा रहा है। एक सकारात्मक नकारात्मक दृष्टि से बात करते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी सटीक बताऊंगा। देखिए बंधुओं, जहाँ ये शनि आपके लगन में बैठे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि जब लगन पे आएगी तो मानसिक टेंशन, तनाव आपका दूर होगा, काम करने की क्षमता प्रबल होगी, जहां पर आपके कार्य में फुर्ती होगी। कोई गत समय पीछे का काम अधूरा रह गया है, वो काम अब शनि जब चलेंगे अपनी मार्गी चाल में, आपका काम भी पूरा होगा। यहां से बंधुओं तीसरी दृष्टि जब शनि की जाएगी तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो गई है, जो 23 नवंबर 2025 से जो राहु देव महाराज यानी अपने ही नक्षत्र यानी सतभिषा में प्रवेश कर चुके हैं। जो आपने देखा होगा गत समय से ये शनि की दृष्टि और राहु का आपके खर्च के भाव में बैठना, रात्रि की नींद हराम थी, स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च हो रहा था, अचानक से ही मान सम्मान में भी वृद्धि नहीं हो रही थी, अपने भी पराये हो गए थे। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम को करने जा रही है मजबूत। यहाँ से ऑनलाइन काम करने वाले, यहाँ से आप अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र देखने वाले, नौकरशाह, परिवार भाइयों के साथ संबंध, यहाँ पर आपको पराक्रम मजबूत करेगा और यहाँ पर धन से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र आपके होने वाले हैं मजबूत। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब वक्री थे शनि तो पीछे का एक हाल चल रहा था, और इस समय अब राहु और शनि एक समान फल देने जा रहे हैं। यथा राहु तथा शनि पराक्रम को मजबूत करने की क्षमता रखेंगे। जहां पर आपका खेल कूद के जगत के खिलाड़ी जातक हैं, खेल कूद में भाग लेने वाले हैं, यहां पर देखिए जो जातक चाहे स्टॉक मार्केट का चाहे शेयर मार्केट का यहां काम करने वाले हैं, उनको भी अच्छा यहां पर प्रदर्शन और लाभ मिलने की आशंका है। मायना यह रखता है कि शनि की 7वीं दृष्टि क्या करने जा रही है। 7वीं दृष्टि सुनने से पहले शनि के कुछ काम सुन लीजिए कि शनि आपकी कुंडली में कहां कहां पर किस अवस्था में है जो आपको लाभ नहीं दे रहे हैं।
ये कुंडली खोल करके देखिए और आप अपनी कुंडली में यानी देखिए शनि बैठे कहाँ पर हैं और किस अवस्था में बैठे हुए हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शनि देव के साथ में चंद्रमा है या शनि से चंद्रमा पीड़ित है, यानी तीसरी और सातवीं और 10वीं दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित है, तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में मानसिक टेंशन, तनाव, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मार्च से अब तक अगर आपकी कुंडली में शनि के साथ चंद्रमा है तो कुंडली खोल करके देख लीजिए, कमेंट में भी मेरे को बताइएगा। जिस भाव में बैठा है चंद्रमा, जहाँ से तीसरे से पीड़ित है या सातवें से पीड़ित है, उस भाव में उसका नेगेटिव प्रभाव जा रहा है। अगर ऐसा लग रहा है निजी जीवन में समस्या है तो आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। और वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव भी जरूर लिखें। देखिए हमारी आगामी वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी, लेकिन अब विशेष चर्चा है चार्ट की ओर देखोगे, 7वीं दृष्टि से शनि क्या करने जा रहे हैं। मीन राशि बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है कि भैया कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि रहीमन चुप रे बैठिए और देख दिनन के फेर और जवनी के दिन आएंगे बनत न लागे देर। 7वीं दृष्टि से शनि क्या करेंगे। 7वां घर होता है व्यापार का, पार्टनरशिप का, जीवन साथी का, बिजनेस व्यापार का, कार्य क्षेत्र और जॉब का, यानी मांगलिक कार्य क्षेत्रों का ये 7वां घर कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण घर होता है। बंधुओं, अगर ये घर कमजोर है, जहां अगर किसी ग्रह की दृष्टि 7वीं नीच की जा रही है, तो वो व्यापार में मानसिक टेंशन, तनाव रहता है। अगर चंद्रमा भी शनि से कमजोर हो जाता है, उस स्थिति में कुंडली उठा करके देख लीजिए क्या संघर्ष नहीं झेला। लेकिन यहाँ व्यापार की स्थिति अब थोड़ा सा राहुवी मजबूत अवस्था में यहाँ बहुत अच्छा लाभ देने जा रही है। जिन जातकों को यानी विदेश यात्रा, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम, पार्टनरशिप में जहाँ पर आप जीवन साथी के साथ मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही थी, विवाह शादी इत्यादि में प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कोई भी मांगलिक कार्य घर में शुभ हो नहीं रहा था, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन बंधुओं, जॉब में भी स्थिरता नहीं बन रही थी, कार्य क्षेत्र में बार बार संघर्ष ही चल रहा था, कैरियर में यानी मानसिक टेंशन। लेकिन बंधुओं, शनि का दबाव था, लेकिन यह भी घर आपका मजबूत होने जा रहा है। मांगलिक कार्यों में वृद्धि होगी, जीवन साथी पार्टनरशिप में भी आपको मिलने जा रही है राहत। बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि क्या हाल करेगी। अब देखिए 10वीं दृष्टि जा रही है गुरु के घर में, और शनि भी गुरु के घर में मीन राशि में बैठे हुए हैं। बात कुछ की यह है कि गुरु से न मित्रता है न शत्रुता है। लेकिन जहां शनि कैरियर में 10वीं दृष्टि से देखेंगे तो जब मार्गी चाल पे जब 28 नवंबर को आ रहे हैं तो आपके कैरियर में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन भी देंगे। ये कुंडली में अगर आपके शनि की स्थिति मजबूत है तो बहुत अच्छा लाभ देंगे। रंक से राजा बनाने का काम राहु और शनिदेव का है। भैया लखपति करोड़पति तो बन सकता है, लेकिन वैभवशाली सम्राट तो शनि और राहु की कृपा से ही व्यक्ति बनता है। बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति तुमने देखा होगा, यशमान सम्मान क्षणिक दिनों में उसने वैभव और साम्राज्य खड़ा किया है, तो राहु और शनि की कृपा से। कैरियर ये भाव मजबूत होना चाहिए, और शनि यहाँ पर एक्टिव हो जाए कैरियर में तो व्यक्ति को बहुत कुछ देता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, राजनीति में, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ देता है, झटके में ही लाभ देता है। जहां से कैरियर में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की दृष्टि गत समय नहीं प्राप्त हो रही थी, लेकिन अब वर्तमान में आपको ये शनि लाभ देगा। चाहे आप अधिकारी हैं, क्योंकि ये शनिदेव महाराज यानी न्याय के कर्म के कारक हैं, न्याय करता है, न्यायाधीश हैं। आप कोई जज हैं, कोर्ट के वकील हैं,
प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी सेक्टर में काम करने वाले हैं, सर्जन डॉक्टर हैं, फार्म हाउस चलाने वाले हैं, या दवाइयों का फार्म हाउस है, दवाइयों से रिलेटेड कोई काम है। यहाँ पर शनि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक होता है। कलयुग में राहु और शनि ही तो मालिक है। सोशल मीडिया से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय तक शनि ही प्रभावशाली है। तो ये शनि आपको करियर को कुछ कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ देगा। यानी एक मानव की बात नहीं कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। कि लंबे समय के बाद राहु भी 18 साल के बाद अपने नक्षत्र में आया है और शनि मार्ग ही चाल में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा शुभ अवसर है, ये आसान नहीं है बंधुओं। यहां से देखिए, शनि महाराज आपके लाभ भाव और विदेश यात्रा के स्वामी हैं। एक बड़ी खुशी की बात है, शेयर मार्केट का कार्य क्षेत्र, विदेश में वीजा पासपोर्ट, विदेश में जॉब करने वाले जातकों को अकस्मात ही लाभ मिलेगा। जहां पर विदेश में रह रहे जातकों को बहुत लंबे समय से जॉब में संघर्ष करना पड़ रहा था, प्रॉपर्टी का लाभ नहीं मिल रहा था, कार्य क्षेत्र में बार बार संघर्ष झेलना पड़ रहा था। यहाँ पर विदेश में रहने वाले आईटी सेक्टर कार्य क्षेत्र में भी उन जातकों को बहुत अच्छा, यहाँ पर नए लोगों से मुलाकात और नया कार्य क्षेत्र आपका एक बनने को यहाँ उम्मीद दिख रही है। क्योंकि राहु बहुत मजबूत अवस्था में आ चुका है। जहाँ से आपको पल भर में ही मीन राशि लंबे समय से इंतजार में थी, कब वो समय आएगा जो कि 2.5-3 साल से संघर्ष में चल रही है मीन राशि, वो वक्त आपको जुलाई तक लाभ देगा। ये लिख लीजिए, गारंटी से कमेंट भी करिएगा। क्योंकि शनि और राहु का मजबूत होना ये एक साथ आसान बात नहीं है। अब मीन राशि वाले जातकों को क्या उपाय करना है, अब देखिएगा। मीन राशि वालों पे शनि की 7.5 चल रही है और इस 7.5 के लिए आपको शनि के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम प्रम प्रीम प्र स शनि नमः। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को शाम को एक सोम का दीपक जलाएं, 4 परिक्रमा दें। राहु 12वें घर में चल रहा है, खर्च के भाव में पैसा नहीं रुक रहा है। तो जहां पर राहु के लिए आप अपने घर में एक मोर पंख रखें, घर की स्वच्छ सफाई और छत का ध्यान रखें। राहु के भी शंकर जी का रुद्राभिषेक पूजा करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक हर हर महादेव।